आई एम विवेक चौधरी। आज हम जो है पार्ट बी ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का जो है एक जो है केस का आप लोगों को क्विक रिव्यू देने। पार्ट ए का हमने पहले ही वीडियो बना चुका है जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं केस नंबर 19 से। केस नंबर 19 क्या है? एन एडवोकेट वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी जो कि किसी भी एडवोकेट को पनिशमेंट करने से पहले उसको एक बार सुना जाना चाहिए और कहीं ना कहीं चार्ज फ्रेम होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 20 पे, जो है सलील दुट्टा वर्सेस TMNMC लिमिटेड। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो अगर कंपनी जो है बार बार तारीख पे तारीख मतलब लेने के लिए हथकंडा अपना रही है तो कोर्ट जो है एक्स पार्टे डिक्री मतलब पास कर सकती है। अब हम लोग अगले पे आते हैं, सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस AM भट्टाचार्य। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो कोई भी बार काउंसिल है वो अगर किसी जज से रेजिग्नेशन मांगता है तो कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और अगर जज को हटाना है तो वो पावर पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग अगला केस पे, जो है PD गुप्ता वर्सेस राममूर्ति। ये केस है जो एडवोकेट होता है उसका सिर्फ अपने क्लाइंट के प्रति नहीं, उसका कोर्ट के प्रति भी और उसका अपोजिट पार्टी के प्रति भी ड्यूटी होता है। एडवोकेट को जो है जस्टिस होने में हेल्प करना चाहिए, ना कि ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहिए। तो PD गुप्ता को क्रिमिनल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी पाती है, गिल्टी पाती है सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं कौशल किशोर अवस्थी वर्सेस बलवंत सिंह ठाकुर एंड अदर्स। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है एडवोकेट भी एक आम आदमी होता है और कहीं ना कहीं अगर उसमें उसका इंटरेस्ट है, जैसे इस केस में एडवोकेट से जो है लोन लिया था प्लेंटिफ, तो कहीं ना कहीं वो जो है रजिस्ट्रार के पास कंप्लेन मतलब फाइल कर सकता है। अब आते हैं अगला केस पे, TC मिथाई वर्सेस डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तिरुवनंतपुरम। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो पावर ऑफ अटर्नी किसी एडवोकेट को मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है जो कोर्ट में उसको प्रेजेंट कर सकता है अपने क्लाइंट को, उसके लिए उसे कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं अगले केस पे, RD सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो भी कोई क्लाइंट का फाइल होता है वो जो है गुड्स नहीं है, और गुड्स नहीं है तो उसको जो है एडवोकेट अपने पास रख नहीं सकती है। अब हम लोग आते हैं अगले केस पे, जो है DP चड्ढा वर्सेस त्रियोगी नारायण मिश्रा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो ब्लैंक वकालतनामा पे वकालतनामा अपने क्लाइंट से लेके और अपोजिट पार्टी से जो है बिना अपने क्लाइंट के परमिशन से अगर कंप्रोमाइज़ कर लेता है तो इस प्रकार का कंडक्ट कहीं ना कहीं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। अब हम लोग आते हैं अगले केस पे, जो है शंभूराम यादव वर्सेस हनुमान दास खत्री। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रिव्यू का मतलब पावर है, बट रिव्यू का मतलब ये नहीं होता है जो मतलब अपने ही डिसीजन को पूरी तरीके से पलट देना। हाँ, आप अगर 19-20 का अंतर होता है डिसीजन में, बट पूरी तरीके से आप अपने डिसीजन का रिव्यू में पलट नहीं सकते हो। अब आते हैं अगला केस पे, जो है एक्स कैप्टन हरीश उपल वर्सेस यूनियन। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो एडवोकेट के पास स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। अब हम लोग आते हैं अगले केस पे, महिपाल सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ UP। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो ये जो महिपाल सिंह राणा ये थोड़ा दबंग टाइप के मतलब लॉयर होते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट के पास ये पावर है जो उसको मतलब स्पेसिफिक किसी कोर्ट में जाने से रोक सकती है। जिस कोर्ट में उसने से जज से बहस किया, ये जो महिपाल सिंह राणा थे ये जज से 2 बार बहस कर चुके थे, तो किसी स्पेसिफिक कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब किसी स्पेसिफिक कोर्ट में किसी एडवोकेट को प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है। हाँ, मतलब दीवार जो है हाई कोर्ट नहीं कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। दीवार का पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के। वो दीवार का पावर बार काउंसिल के पास है, चाहे वो स्टेट बार काउंसिल हो चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो। सिर्फ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सिर्फ किसी स्पेसिफिक कोर्ट में प्रैक्टिस करने से रोक सकती है अगर वो मतलब बार बार क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर। अब हम आते हैं अगले केस पे, जो हमारा अंतिम केस अनीस अहमद वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो कोई भी मतलब एडवोकेट हैं वो पार्ट टाइम में अगर चाहें 2-3 घंटे जो है कहीं भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें उनको एक्सपर्टाइज होता है। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो जो है हेल्पफुल हो। हमने जो है शुरू से लेके लास्ट तक का 2 पार्ट में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है जो आपको क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।